हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं अब आपके लाया हूँ जो आपकी कुरुक्षेत्र मैगजीन है जून 2023 की, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का एक तरीके का एक्सप्लेनेशन जो आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, या अगर आप सीडीएस या एसी या कुछ ऐसे वनडे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें कुछ फैक्ट्स काम आ सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके आईएएस के मेंस के एग्जाम में, आईएफएस के मेंस के एग्जाम में और पीसीएस के मेंस के एग्जाम में काम आ सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस बार की जो कुरुक्षेत्र है उसका मेन जो आपका कह सकते हो कि कंटेंट है या हेडिंग है वो वाटर कंजर्वेशन पे सारे के सारे इसमें आपको क्या मिलेंगे, ब्रीफिंग्स आपको मिलेंगे। तो हम लोग इस पे जो सबसे पहला चैप्टर ले रहे हैं वो है आपकी क्या, वाटर मैनेजमेंट फॉर फूड सिक्योरिटी। देखो, देयर इज अ ह्यूज और यू कैन से अ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द वाटर मैनेजमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। क्योंकि अगर आप वाटर का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जो आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, डैम्स हो गए, लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, कैनाल्स हो गए, तो उतनी ही तादाद में आप क्या कर सकते हैं, जो इरिगेशन है उसके लिए क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, वाटर प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब अगर हम कुछ इसी चैप्टर से कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करें तो कुछ इस तरीके से पॉइंट्स हैं। वाटर इज एन एसेंशियल इनपुट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, खास तौर पे अगर हम किन टॉप 3 क्रॉप्स की बात करें जहां पर वाटर का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले अगर हम लें तो क्या आपका शुगर केन हो गया आपका, ठीक है। दूसरा अगर हम लें तो आपका राइस आपका हो गया, और तीसरा अगर हम लोग लें तो वो आपका वीट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में भी आपका जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो अच्छा खासा क्या होता है, यूज होता है। फिर अगर हम देखें एंड फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड वाइड एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बिगेस्ट यूजर ऑफ वाटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिर्फ भारत की ही पोजीशन नहीं है, पूरी दुनिया में अगर वाटर का सबसे बड़ा कोई बिगेस्ट यूजर माना गया है तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही माने गए हैं। ये आपको मान के चलना है कि आप जो 1 किलो चावल या 1 किलो गेहूं या 1 किलो आपका शुगर केन जो आप यूज़ करते हैं उसमें अच्छा खासा एक वाटर का अमाउंट जो है वो यूज़ होता है। एंड इट इज़ विड्रॉन अबाउट 70% ऑफ ऑल सरफेस एंड ग्राउंड वाटर थ्रू इरीगेशन। ठीक है भाई, सोर्सेज जो आपके इरीगेशन के हैं अगर हम देखें मेन तौर पे, तो वो तो एक तो आपका क्या होता है, रेन होता है, और दूसरा हर जगह और बहुत बड़ी तादाद में अब हम लोग क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, हमने ग्राउंड वाटर का यूज़ करना शुरू कर दिया। रेनफेड फार्मिंग प्रोड्यूसेस 60% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड ऑन 80% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, तो जो 80% कल्टिवेटेड लैंड हो पा रही है उसमें 60% ऑफ द वर्ल्ड फूड जो है वो आपका प्रोड्यूस हो रहा है। वाइल इरीगेटेड फार्मिंग, ठीक है, प्रोड्यूस 40% ऑफ द वर्ल्ड फूड। तो अभी भी क्या है, नेचुरल तरीके से जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है पूरी दुनिया में वो ज़्यादा हो रहा है 60%। ये अच्छी बात है कि नेचर जो है हमको इतना रेन के थ्रू जो है वो इतना वाटर प्रोवाइड कर दे रहा है। और बाकी का जो है आपका एरिया जो फूड प्रोडक्शन करता है फिर वो आपको किससे, जो अलग अलग हमारे वाटर निकालने के सोर्सेज हैं, ग्राउंड वाटर, इरीगेशन आपका डैम्स हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, उसकी तरीके से हम लोग वाटर हमको मिल जाता है। In India, agriculture sector uses 80 to 90% of the total water used in the country. आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर मान लीजिए 100 लीटर पानी अगर हमारे यहाँ आ रहा है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो लगभग 80 से लेकर 90 लीटर पानी जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं अलग अलग, जैसे मैंने बताया राइस, वीट, शुगर केन हो गया, पल्सेस हो गया, हॉर्टिकल्चर में आपके फ्रूट्स बहुत सारे हो गए, उसमें ये सारा का सारा जो आपका पानी है वो क्या हो जा रहा है, आपका यूज़ हो जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना मैटर करता है आपका वाटर हमारे लिए। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं हम लोग। देन द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज द एनुअल प्रेसिपिटेशन इंक्लूडिंग स्नोफॉल इन इंडिया। यहाँ देखो एनुअल प्रेसिपिटेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा इलाबरेट करें तो बच्चों हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जो अभी 4 मंथ्स का हमारे यहाँ क्या होता है, जो मानसून एक्टिवेट होता है जिसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि बैकबोन है हमारे एग्रीकल्चर की, हमारे वाटर इरिगेशन वाटर की। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी भी अगर आपका जो मानसून है वो फेल हुआ है या कुछ उसमें किसी तरीके की डेफिशिएंसी आई है तो उसका सीधा असर जो है वो किस पे पड़ा है, हमारे एग्रीकल्चर पे पड़ा है। ठीक है,
देन उसके बाद इट इज़ अबाउट 400 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, BCM में हम लोग उसको करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सॉरी 4000 BCM, एंड आउट ऑफ दिस टोटल अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज इज ओनली 1123 BCM। ठीक है, इतना 4000 BCM का जो है आपका ये रेन वाटर जो है वो करीब करीब होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1123 BCM जो है वो हम लोग क्या कर पाते हैं, एक तरीके से यूज़ कर पाते हैं। एज पर द लेटेस्ट असेसमेंट जो 22 में किया गया, द एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इज 398 BCM, यानी कि ग्राउंड वाटर का जो यूनिट है वो क्या हो रही है बच्चों, लगातार आपकी बढ़ती जा रही। फिर अगर हम देखें द एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर ऑल यूसेज, अब यहाँ पे देखो ऑल यूसेज में आपका क्या आ गया, डोमेस्टिक यूज आ गया, फिर आपका क्या हो गया, इंडस्ट्रियल यूज आ गया, फिर आपका जिसके हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर यूज आ गया, इज अबाउट 231 आपका बिलियन क्यूबिक मीटर, आउट ऑफ विच 208 हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो आप सोच सकते हो, और ये डाटा जो है आप आपके किसमें, आपके प्री में या आपके किसी भी MCQ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो टोटल हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि कितना है आपका 239 BCM यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर, उसमें से 208 जो है सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज होता है। और ये ऐसा पानी है, पीने लायक पानी, बिल्कुल प्योर पानी ग्राउंड वाटर का, जिसको हम अच्छा खासा जो इसका यूज है वो किस में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम लोग कर रहे हैं। फिर ड्यूरिंग दी अमृत काल इंडिया इज लुकिंग टूवर्ड्स वाटर एज अ फ्यूचर, बहुत अच्छी बात है, हमने अपना एटीट्यूड जो है चेंज किया है टूवर्ड द वाटर एंड एम्फसाइज दैट वाटर कंजर्वेशन इज द कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, ये हमारे कल्चर में रहा है कि हमको वाटर कंजर्वेशन करना ही करना है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप खुदाई में देख लें या गुप्ता पीरियड में या मॉडर्न पीरियड में, वो चीज़ें आपको दिखती ही दिखती हैं। देन एंड द सेंटर ऑफ सोशल थिंकिंग, अब ये कुछ कैंपेन्स हैं जिनको आप लोग याद रख सकते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, जैसे सही फसल कैंपेन, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, नेशनल वाटर मिशन, ये वाले कैंपेन आप याद कर सकते हैं। उसके बाद राइजिंग पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, चेंज इन लैंड यूज पैटर्न एंड वाटर साइकिल, डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, वाटर मैनेजमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन हैज बिकम ग्लोबल प्रायोरिटीज। ठीक है, अब चाहे वो आपके डेवलप्ड नेशन हो, चाहे वो आपकी डेवलपिंग कंट्री हो, सब इस बात को समझ रहे हैं कि अगर आपने क्या नहीं किया, वाटर कंजर्वेशन पे सीरियसली काम नहीं किया, तो आने वाले टाइम पे जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। ठीक है, देन द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर है। इट इज प्रोजेक्टेड दैट बाय 2030 कंट्रीज वाटर डिमांड विल बी ट्वाइस, जो भी आज हमारी डिमांड है उसका ट्वाइस। तो भाई इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और जब हमको कैलकुलेशन हो गया है कि भाई 2030 तक आते आते ट्वाइस होगी, तो उसके हिसाब से आपको जो सोर्सेज ऑफ वाटर है उनको दोबारा रीजनरेट करना है। बाय 2050 एग्रीकल्चर विल नीड टू प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 50% मोर फूड। जो आज हमारा फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसे दुगना फूड करना है, तो आप समझिए हमें दुगना क्या चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। देन उसके बाद हार्नेस कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्स, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, वाटर प्रोडक्टिविटी, जुडिशियस यूज ऑफ एग्री इनपुट्स, एडवांस टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट जो है आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर नेसेसरी फॉर फूड सिक्योरिटी एंड सोशल इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। यानी कि अगर आपको फूड सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट रखना है अपने देश में, तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करनी पड़ जाएंगी, फॉलो अप करनी पड़ जाएंगी। एग्रीकल्चर नीड टू प्रोटेक्ट प्रमोट वाटर सेविंग स्ट्रैटेजीज, जो हम लोग कर रहे हैं अब। मेन सोर्स ऑफ रेप्लेनिश ग्राउंड वाटर इज रिचार्जिंग फ्रॉम दी रेनफॉल। तो जितना ज़्यादा रेनफॉल को हम बारिश को रोकेंगे, लेक्स में, पॉन्ड्स में, डैम्स में, उतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर बच्चों क्या होगा, रिचार्ज होगा। एंड इंडिया टू प्रिवेंट नॉन जुडिशियस यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, इसको भी समझना पड़ेगा। मेजर पार्ट ऑफ कंट्री रिसीव एनुअल नॉर्मल रेनफॉल 75 to 150 सेंटीमीटर। तो ये आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन ये कुछ आपकी स्कीम्स हैं जिनको किसके अंदर कर दिया गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। ये सारी स्कीम जो है वो आपको याद रखनी है कि द PMKSY हैज़ बीन एन एमालगेशन ऑफ स्कीम्स, ये सब का एमालगेशन है। तो ये सारी आपकी स्कीम्स है, अगर आप याद कर सकते हैं तो मेंस में इसको लिख के आ सकते हैं एक फ्लो चार्ट में, तो आपको नंबर भी इसमें ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये था इस पहले चैप्टर का कुछ एक छोटा सा जिस्ट
उम्मीद है आपको ये पसंद आया है। पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए बताइए इस चैनल के बारे में।